हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के डेफिनेशन देखे थे और मैट्रिक्स के टाइप्स देखे थे। अब हम लोग इसमें होने वाले ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। जब भी हम लोग नई चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोगों ने 11वीं क्लास में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम दो सेट को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, और न ही दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पे सेट के अलग ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है, ये वहाँ के ऑपरेशंस हैं। तो जब सेट पढ़ते तो उनके अलग ऑपरेशंस हैं, उसी प्रकार से जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इनके अलग ऑपरेशंस हैं। तो क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला ऑपरेशन है एडिशन। दो सेट को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बस शर्त ये होना चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। तो लेट A is a matrix Aij M cross N and B is another matrix Bij having order M cross N। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे A प्लस B इक्वल टू Aij प्लस Bij M क्रॉस N। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे। एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 2 1 2 3 1 एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 3 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए आप ध्यान से, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस B इज इक्वल टू 1 को जोड़ेंगे 1 से तो 2 मिल जाएगा। ये मिडिल वाला नंबर को मिडिल वाला नंबर जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 तो 3, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये इसका एडिशन है, बहुत ही आसान होता है एडिशन। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। लेट A is a matrix Aij M cross N and B is another matrix Bij M cross N। फिर से घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो A माइनस B इक्वल टू Aij माइनस Bij, ठीक है, M क्रॉस N। करेक्ट, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम आपस में घटा देंगे। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। A माइनस B करना है हमें, तो क्या करेंगे? A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटा देंगे। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। डिफरेंस भी बहुत आसान है, आप समझ रहे होंगे। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है Aij M क्रॉस N
तो अगर a को मल्टीप्लाई करना है k से तो इसका रिजल्ट होगा k aij m क्रॉस n, मतलब k को हर एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे a कोई मैट्रिक्स है 1 5 3 -2, ठीक है। अब मुझे 2a निकालना है, 2a निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। कुछ रिजल्ट्स मैं आपके लिए लिखता हूं, जैसे किसी मैट्रिक्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, पहला। दूसरा रिजल्ट है कि अगर k से आप मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स के सम को, तब डिस्ट्रीब्यूट कर ले सकते हैं ka प्लस kb, ये रिजल्ट दोनों सेम है। उसी प्रकार से a भी एक स्केलर है और एक मैट्रिक्स m है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं am प्लस bm, ठीक है। यानी m को a से और m को b से मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑन मैट्रिक्स एडिशन। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लास 11th में आपको मैंने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं आपको। जब भी हम नई चीज पढ़ते हैं कभी, तो उनमें से हम दो एलिमेंट लेते हैं और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम काम करते हैं, और करने के बाद रिजल्ट जब उसी सेट से या उसी डोमेन से आता है तो हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मैं फिर से बताता हूं आपको। जैसे मुझे चेक करना है प्लस के लिए, हमेशा जो ये प्रॉपर्टी होती है किसी ऑपरेटर के लिए होती है, प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। प्लस को चेक करते हैं, कहाँ चेक करना है ये देखना होगा। तो मान लीजिए कि हम नेचुरल नंबर पे चेक कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर पे चेक कर रहे हैं प्लस को, ठीक है। यानी कि 4 + 2 ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो प्लस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर नेचुरल नंबर, यानी कि एडिशन जो है होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर नेचुरल नंबर। अभी चेक करते हैं डिफरेंस के बारे में। यहां चेक करते हैं डिफरेंस के बारे में, कहां पे, नेचुरल नंबर पे ही, नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए कि 2 - 3 किया जाए, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, और ये नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो माइनस डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये चेक करते हैं। इसी हिसाब से हम लोग यहां देखेंगे, यहां पर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को जब दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट हमें अगर मैट्रिक्स मिलता है तो कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अदरवाइज कहेंगे कि होल्ड नहीं करता है, ठीक है। अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सुनिए। वेक्टर है, दो वेक्टर है और एक डॉट जो है ऑपरेशन है। तो दो वेक्टर का अगर डॉट लेते हैं तो रिजल्टेंट आपको वेक्टर नहीं मिलता है, जानते होंगे आप लोग, स्केलर मिलता है।
तो डॉट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। जबकि वहीं क्रॉस को देखिए, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्रॉस लेते हैं तो रिजल्टेंट जो है वेक्टर ही मिलता है। तो क्रॉस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जबकि डॉट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक। उसी प्रकार से यहां पर जब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। ए भी मैट्रिक्स, ए भी मैट्रिक्स। तो यहां पर लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में था। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कि ए को अगर बी के साथ जोड़ें या बी को ए के साथ जोड़ें तो बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, ए को बी से या बी को ए से, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए बी सी तीनों को जोड़ना है तो पहले बी प्लस सी को निकाल लिए, उसके बाद ए से जोड़ लिए। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए को बी से जोड़ रहे हैं, उसके बाद सी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढते हैं जिसे जोड़ने पर वो खुद वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसा जो है वो एक ही मैट्रिक्स है, वो है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4, इसको जोड़ दें 0 0 0 0, ठीक है। तो वापस हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जीरो जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि इसको जोड़ने से मैट्रिक्स में कोई अल्टरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू ओ। ओ मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, यानी दो ऐसे मैट्रिक्स जिनको जोड़ने पर जीरो आ जाए तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। तो एक एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बी होगा, और बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होंगे, यानी बी जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, तभी ए माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि 4 3 1 -2 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस वाला होगा। तो माइनस कर दीजिए, तो -4 -3 -1 और 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, और ये मैट्रिक्स इसका एडिटिव इनवर्स है, करेक्ट। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे थे। कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब। एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स दैट हैव 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट हैं,
तो उनके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैक्टराइजेशन का। अब देखिए एक मैट्रिक्स है ए जिसे मान लीजिए कि 4 एलिमेंट है। तो यहां पर हम 1 क्रॉस 4 के हिसाब से रख सकते थे, फिर 4 क्रॉस 1 के हिसाब से रख सकते हैं, फिर 2 क्रॉस 2 से रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। जैसे 4 एलिमेंट है तो रखिए यहाँ 1 2 3 4 ऐसे रख लीजिए। एक तरीका ये हो सकता है, या एक तरीका हो सकता है 0 0 0 0 ऐसे रख लीजिए। ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे। और इसके अलावा आप 4 एलिमेंट को नहीं रख सकते हैं मैट्रिक्स में। आप सोच कर देखिए। तो यहां क्या हुआ, इसका आंसर लिखने के लिए हमें फैक्टराइजेशन लिखना होगा। तो 24 का फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 1 इंटू 24 होगा, फिर 2 इंटू 12 होगा, फिर 3 इंटू 8 होगा, फिर 4 इंटू 6 होगा। और कोई होगा? देखिए 5 से आगे नहीं होगा। तो इसके साथ एक और होगा 24 इंटू 1, इसके साथ होगा 12 इंटू 2, इसके साथ होगा 8 इंटू 3, इसके साथ होगा 6 इंटू 4। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 24 एलिमेंट को कंटेन करने वाले जो मैट्रिक्स बन सकते हैं उनके 8 ऑर्डर हो सकते हैं। 1 2 3 4, इधर 4, टोटल 8 ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 24 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में तो वो या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा। ये 8 ही फॉर्म में हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में 1 नंबर में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट दिए हुए हैं इस प्रकार से। देन आपको पता करना है पहला A13। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 13 मतलब पहले रो का तीसरा एलिमेंट। तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है A11 प्लस A22 प्लस A33। तो A11 मतलब ए एलिमेंट हो जाएगा 1। A22 मतलब दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट मतलब 4। A33 का मतलब तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 9। तो जोड़ देंगे हो जाएगा 14। तीसरा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? देखिए 1 2 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक, नेक्स्ट है A21 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर। तो 21 का मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस, इसका मतलब है पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फाइंड ABCD इफ 2A प्लस B, A माइनस 2B, 5C माइनस D, 4C प्लस 3D एक मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ये बराबर है 4 माइनस 3 11। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है। इसका भी ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 है। तो ये जो 2A प्लस B जो है बराबर होगा 4 के, और A माइनस 2B जो होगा माइनस 3 के बराबर होगा। तो हर एलिमेंट को कंपेयर करके लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2A प्लस B इजक्वल टू 4 हो जाएगा, ये पहला है, और इधर हो जाएगा
a माइनस 2b इक्वल टू -3, ये दूसरा है। इधर हो जाएगा 5c माइनस d इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ये थर्ड मान लीजिए, इसे फोर्थ मान लीजिए। अब ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसे यहाँ पे हमें रिमूव करना होगा। तो इस पहले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 8 और यहाँ जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू -3। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2b कट जाएगा तो जाएगा 5a इक्वल टू 5, तो a बराबर 1। तो जब a 1 आया तो यहाँ पुट करके निकाल लीजिए, तो 2 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 आ गया। ऐसा ही काम हम इधर भी करेंगे और c और d का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप घर में करिएगा इसे। एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, एक मैट्रिक्स है। फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू -2 2 1 -5। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है x और y, तो ऑब्वियसली x और y जो होंगे वो मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स पता करना है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह क्वेश्चन को फिर उसी तरह से लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए। अब मान लीजिए आपको रिमूव करना है y को, तो y को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और घटा देंगे, दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 3 4 0। इसे मल्टीप्लाई करना है कितना से, 3 से, तो हो जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 3 और यहाँ पर लिखेंगे -2 2 1 -5। इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4 6 8 0 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -6 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और होगा यहाँ -15। ठीक है, अब पहले में से दूसरे घटाना है हमें, तो घटा लीजिए, तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -5x और इधर हो जाएगा, इसमें से घटाना है, तो घटाने के लिए आप क्या करिए, पहले माइनस को अंदर ले जाइए। ठीक है, इससे आसानी होगा, जोड़ने जैसा हो जाएगा ये, तो 4 6 8 0 प्लस ये माइनस को अंदर ले जाइए, तो 6 -6 -3 15। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 0, इधर हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो -5x इक्वल टू इतना हो गया। अब -5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/-5, इधर जाएगा 10 0 5 15। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये -5 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा यहाँ पर -2 और यहाँ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा -1 और यहाँ जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया x के लिए। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए और y का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू रख देंगे 2 × x का वैल्यू कितना है, -2 0 -1 -3
प्लस 3y इक्वल टू 2340। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसे हो जाएगा कितना, -4 0 -2 -6 प्लस 3y इक्वल टू 2340। अब क्या करेंगे, 3y इक्वल टू, इसे उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो 4340 माइनस -40 -2 -6। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घटाना है ऐसे, तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3y का वैल्यू है। तो आगे बढ़ेंगे तो y बराबर हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 2 2। ठीक है, हमारा y का वैल्यू आ गया, और इधर हम x का वैल्यू पता लाए थे। इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे आगे के एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।